प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज बारे उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन दिस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब भी मैं मुंह खोलती है ना, मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल। सब देख लिया मैंने। अबे यार कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू एंटर टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू बरी योर बर्थडे, उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तेरा भी न्यू ईयर था। ये लड़कियों ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। अरे तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं होना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करती रही हो, नक्कारा हो, नपुंसकों में तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ने कहानी को दोष है। लैडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो। इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारा शॉपिंग खत्म नहीं होती, पहले क्वेश्चन आए फिर कर्टन आए, क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं किया तो और क्वेश्चन आए। मेरे घर में मग इतने हैं कि उनको बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज लेने जाएगी वो खरीद के नहीं आएगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएगी, फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाने नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अरे कह रहा हूँ खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूं? ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही मना कर देता हूँ, बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। फिर इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की नहीं तो इस मोबाइल फोन ने की है। कहते घटिया इन्वेंशन है साली, ऐसे ट्रस्ट पट्टा है साला पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देखो, लो जी 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी नहीं पड़ जाती है करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हारे साथ बात क्यों नहीं है करने को? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन ही क्यों किया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया? जाके भारती मित्तल से पूछना। सीरियसली तुझे बता रहा हूँ, उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है। सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, हियर आई गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कि कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा और गलती से इंडिया पहुंच गया? नहीं, उसको पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ। नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें बता दें कहाँ जा रहे हो। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ, आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS टू। अरे काम क्या करती हो ऑफिस में? 2 SMS का रिप्लाई मत दे, तुरंत फोन आ जाएगा। फोन मत उठा तो 10 मिनट में SMS आ चुका हुआ है, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चलिए आदमी को इतना हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये के बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज़ दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये बात तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। सारा ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाने नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अरे कह रहा हूँ खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूं? इस सबके साथ, सबके बाद पहले घर पे जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इस सबके बाद खुद की भूख तो ऐसे ही मर जाती है। फिर भी इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है। तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूं। क्या सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इसके बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट तो बस उनसे जीत ही नहीं सकता बिकॉज हम आर्ग्यूमेंट में बेसिक नीड होती है टू मेक अ सेंस इन एन आर्गुमेंट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस ऐसी बेकार की चीज के पीछे वो आर्गुमेंट कैसे आ जाए। एक तो आज की बातें आर्गुमेंट आज होगा नहीं, आज की बातें झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यहाँ साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां ना बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने का, तुझे लग ही रहा होगा तू इस पॉइंट से अपनी बात को सही साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक पीछे से आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक दादा सी उनकी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर। और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डू यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल? सारा सारा वो बीच आर्गुमेंट में जूता फेंक के मार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ उंगली पॉइंट कर दो तो मुद्दा सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी से पहले वो नागिन क्यों बजाता है? क्यों बजाता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या करने आई थी यहाँ पे?
सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी अच्छा तुमने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर। इट्स रिडिकुलस यार।